नमस्कार, आपका स्वागत है। हाल ही में बॉलीवुड से जुड़े एक बड़े नामचीन शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को पॉर्न फिल्म बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। ये गिरफ्तारी बताती है कि अब अपने देश में पॉर्न एक इंडस्ट्री का रूप लेते जा रही है और इसमें बड़े लोग पैसा लगा रहे हैं और इससे बना भी रहे हैं। पॉर्न या अडल्ट फिल्म में अपने यूज़र्स यानी टीनेजर्स मेल फीमेल के लिए सेक्सुअल फैंटेसीज़ को एक्सप्लोर करने का एक मीडियम है। एक और जहां पॉर्न फिल्म में सेक्सुअल डिज़ायर को बढ़ाती है और अंतरंग संबंधों को बेहतर करती है, वहीं इसके कई नेगेटिव फैक्टर भी है। पॉर्न फिल्में देखने का स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ता है। दुनिया की पॉर्न इंडस्ट्री करीब $100 बिलियन से कहीं ज़्यादा की है। इसका लगभग 10% अकेले अमेरिका से आता है। ऐसे में सवाल उठता है कि भारत में पॉर्न इंडस्ट्री कितनी बड़ी है। इसका एक लाइन में जवाब है कि भारत में कोई पॉर्न इंडस्ट्री ही नहीं है। इसके बावजूद यहाँ पॉर्न देखने वालों की संख्या ज़्यादा है कि यूएस और यूके के बाद भारत तीसरे नंबर पर है। यह आंकड़ा साल 2018 का है। जब सरकार ने पॉर्न वेबसाइटों को बैन किया तो भारत 15वें स्थान पर आ गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में पॉर्न फिल्में देखने के लिए यूजर्स कई तरह के कीवर्ड सर्च करते हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पॉर्न कंटेंट में कैसी डिमांड है। ऐसी डिमांड पूरी भी की जाती है। 2018 की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में पॉर्न वेबसाइट पर एक विजिटर ऑन एवरेज 10 मिनट 13 सेकेंड देता है। भारत में यह एवरेज 8 मिनट 23 सेकेंड है। यानी भारत में एक पर्सन एवरेज 8 मिनट 23 सेकेंड तक पॉर्न साइट पर रहता है। सबसे ज़्यादा 39% ट्रैफिक दिल्ली से है, यानी यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा पॉर्न देखते हैं। दिल्ली के लोगों का पॉर्न देखने का ऑन एवरेज है 9 मिनट 39 सेकेंड। भारत में लॉकडाउन के दौरान 2020 के अप्रैल के महीने में अडल्ट साइटों पर 95% उछाल देखा गया। भारतीय टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने कई अडल्ट साइटों को ब्लॉक कर दिया। इसके बावजूद भी उन साइटों को मिरर डोमेन्स के ज़रिए देखा गया। भले ही भारत में पॉर्न पर बैन है, लेकिन यहाँ पॉर्न फिल्में बन भी रही है और देखी भी जा रही है और लोग कमाई भी कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भारत में पॉर्न पर बैन जारी रखना चाहिए या फिर उसे रेगुलेट करने की ज़रूरत है। भारत में आईपीसी की धारा 292 के तहत पॉर्न बनाना और बेचना जुर्म है। अगर किसी पॉर्न क्लिप को आप एक से दूसरी जगह पहुंचाते हैं यानी शेयर करते हैं तो भी यह गैरकानूनी है। मज़े की बात यह है कि भारत में पॉर्न देखना, पढ़ना या सुनना कानूनी है। वहीं बच्चों के लिए अलग नियम है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 की धारा 67B के तहत पूरे देश में चाइल्ड पोर्नोग्राफी गैरकानूनी है। देश में पॉर्न को बैन किया जाए या इसे रेगुलेट करने की ज़रूरत है, यह सवाल महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में पॉर्न इंडस्ट्री जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। फिर भी चोरी छुपे भारत के ही अलग अलग हिस्से में शूट किया जाता है। दूसरे शब्दों में भारत में पॉर्न इंडस्ट्री तो है लेकिन 2 नंबर में चलती है। यह साफ है कि बैन कारागर नहीं है। अभी अवैध तरीक़ों से पॉर्न इंडस्ट्री चलाने के कारण कई दिक्कतें, असुरक्षित तरीक़ों से इंडस्ट्री चल रही है। इसमें बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा है। यदि इंडस्ट्री रेगुलेट होगी तो नियम कायदों के साथ सुरक्षा से चलेगी। इस रेगुलेशन के परिणाम ठीक नहीं होंगे क्योंकि हमारे संस्कार इसकी इजाज़त नहीं देते। भारत में पॉर्न बैन करवाने के पीछे अनेक तर्क है, जिनमें से सबसे बड़ा यह है कि यह सेक्स को लेकर विकृत मानसिकता को बढ़ावा देता है, सेक्सुअल वायलेंस के लिए प्रेरित करता है। साल 2013 की बात है, इंदौर हाईकोर्ट के एक वकील ने भारत में पॉर्न वेबसाइटों को ब्लॉक करने के लिए एक पिटीशन लगाई। उन्होंने तर्क दिया कि इन एडल्ट साइटों को ब्लॉक कर देना चाहिए क्योंकि ये महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को बढ़ावा देती है और सेक्सुअल क्राइम को प्रोत्साहित करती है। जुलाई 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घर की गोपनीयता में घर के अंदर पोर्नोग्राफी देखना पूरी तरह से कानूनी है। इसे अपराध के रूप में नहीं गिनना चाहिए। लेकिन अगस्त 2015 में इसके ठीक उल्टा हुआ। भारत सरकार ने 857 पॉर्न साइट को ब्लॉक करने का आदेश दे दिया। साल 2018 में देहरादून में बलात्कार के एक आरोपी ने उत्तराखंड हाईकोर्ट से कहा कि उसे पॉर्न फिल्म देखने के बाद अपराध करने का प्रोत्साहन मिला। इसके बाद कोर्ट ने पॉर्न वेबसाइटों को बैन करने का आदेश दे दिया। कोर्ट ने कहा कि बच्चों के मन पर नेगेटिव इम्पैक्ट से बचने के लिए पॉर्न साइटों तक पहुंच पर रोक लगाया जाना चाहिए। ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया है।
तभी तो यह धंधा गंदा होने के बावजूद फल फूल रहा है। कड़वा सच यह है कि भारत में पॉर्न और सेक्स को लेकर सिर्फ एक ही अहम बात है, और वह यह है कि यह किसी के सामने नहीं देखना चाहिए। अपने यहाँ इसको चाहने वाले कहाँ मानते हैं, चाहे ऊपर से जितनी भी निंदा करें, परंतु इसके बिना अनोखों को शायद नींद भी नहीं आती। शायद हम और आप भी उसमें से एक हो सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।